नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव, क्लास सेकेंड ईयर। आपको कल मैंने जैसा कि आपको पहली कहानी खून का रिश्ता पढ़ाई थी, आज मैं आपको पंचलाइट कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जो जो कहानी मैं पढ़ाती जा रही हूँ सब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखती जाइएगा। तो आज मैं आपको पंचलाइट कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी में ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत की है, ग्रामीण सुधार की प्रेरणा दी है। पंचलाइट, जिसे कि गांव के लोग पंचलैट या पंचलाइट कहते हैं, और इसको हम पेट्रोमैक्स के नाम से भी जानते हैं। महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लाते हैं, लेकिन उसको जलाना उनको नहीं आता है, और ये उनके लिए अपमानजनक होता है कि दूसरी टोली के लोगों से वो उसको जलवाएं। इस समस्या का समाधान मुनरी के पास है। मुनरी इस कहानी के प्रमुख पात्र गोधन से प्रेम करती है। तो मुनरी के द्वारा ये बात सरदारों तक पहुंच जाती है कि गोधन पंचलाइट को जलाना चाहता है। तो पंचों के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि गोधन को बुलवाया जाए और गोधन पंचलाइट को जलाए। गोधन सरदार के बुलाए जाने पर नहीं आता है, लेकिन जब गुलरी काकी उसको बुलाती तो वो आता है और वो पंचलाइट में तेल भरता है और उसको जलाने के लिए पेट्रोल मांगता है। लेकिन पेट्रोल के अभाव में नारियल के तेल से ही वो पंचलाइट को जला देता है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सबके चेहरे पर हंसी आती है और एक जगमगाहट वहाँ पर फैल जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पंचों, जो महतो टोली के लोग हैं, वो ये कहते हैं, जाओ गोधन, तुम्हारे द्वारा जितने भी गलत काम किए गए थे वो सब हमने तुम्हारे माफ़ कर दिए और तुमने हमारे गांव की इज्जत रखी। तो इस प्रकार से ये कथन कहते भी हैं कि जाओ, तुम्हारे सातों खून माफ़। तो इस प्रकार से गोधन भी प्रसन्न होता है और मुनरी भी उसको लज्जा भरी नज़रों से देखती है और बहुत ही प्रसन्न होती है। इस प्रकार से कहानी का अंत हो जाता है। तो छात्राओं, ग्रामीण जीवन के अंचल को प्रस्तुत करना, ग्रामीण सुधार की झलक और गांव के लोग जातियों में बटे होने के कारण किस प्रकार ईर्ष्या द्वेष से भरे रहते हैं, इसकी झलक यहाँ